गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। और अब कल के बाद से कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क यानी कि पैरा 3 मैंने पूरा कर दिया था। अभी मैं पैरा 4 आपको पढ़ा रहा हूँ। पैरा 4 है दैट शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और कहते हैं कि जब उसने ये डिटर्मिन कर लिया कि उसको ज़ाइलोफोन जो है वो उसको प्ले करना सीखना है, बावजूद उसके वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन था, उसका हार्ड वर्क था कि उसने साउंड्स को, वाइब्रेशंस को पहचानना शुरू कर दिया था। और उसके बाद से शी नेवर लुक बैक, उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उससे आगे ही उसका जाना हुआ, उसके बाद उसने उस पीछे मुड़ करके कभी भी नहीं देखा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि उसने ये जब डिटर्मिन कर लिया, हार्ड वर्क के लिए उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया, तो फिर बात यहाँ पर है कि फिर उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा उस काम में वो आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद लाइन है ये टूवर्ड से, शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 60। कहते हैं कि उसकी इस काबिलियत की वजह से, उसकी इस आर्ट की वजह से उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर भी किया, यानी कि यूके का टूर करा विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा तुम्हें पता ही होगा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। ऑर्केस्ट्रा जिसमें कई म्यूजिशियंस होते हैं और वो बैंड्स वगैरह जो है वो कैरी करते हैं और फिल्मों के लिए गाने गाते हैं और एल्बम्स के लिए भी वो गाने गाते हैं और बड़े बड़े शोज़ करते हैं। तो वो एक ऑर्केस्ट्रा होता है जो एक टीम ऑफ म्यूजिशियंस होती है जो म्यूज़िक को प्ले करते हैं, म्यूज़िक में गाते भी हैं। तो ये ऑर्केस्ट्रा था। कहते हैं कि जब वो 16 की हुई तब तक उसने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का एक टूर करा था विद यूथ ऑफ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा का। उसके साथ उसने जो है यूके को विज़िट किया। फिर कहते हैं शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और फिर आता है मामला कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक में अपना करियर बना के रहेगी। नेक्स्ट लाइन है दैट शी वॉज ऑडिशन्ड। हाँ, लाइन है शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। और यही वो वक्त था जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया। एंड उसके बाद कहते हैं स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और अब तक उतने मार्क्स किसी ने भी उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में नहीं स्कोर करे थे जितना कि उस बच्ची ने करे थे जिसका नाम इवलिन था। इवलिन ने जितने भी मार्क्स स्कोर करे थे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, राइट, जहाँ पर उसका 17th में सिलेक्शन हुआ था और 16 तक उसने जो है वो टूर कर लिया था यूके की एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, यूके की बैंड के साथ। तो कहते हैं कि उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जिसके लिए ऑडिशन दिया था उसमें अब तक की हिस्ट्री जो उस स्कूल की रही थी, म्यूज़िक स्कूल की रही थी, उसमें अब तक किसी ने इतना स्कोर नहीं करा था जितना उस एक लड़की ने करा था जो एक्चुअली बहरी थी, जो डेफ थी, जिसको इशू था कि वो बहुत ज़्यादा सुन नहीं सकती थी। उसके बाद कहते हैं शी ग्रेजुअली, यहाँ से लाइन है मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और एक वक्त वो आया जब वो बिना एक टीम ऑफ ऑर्केस्ट्रा लिए हुए, जो टीम होती है ऑर्केस्ट्रा की, उसको लिए हुए अब वो सोलो भी परफॉर्म करने लगी। सोलो का मतलब होता है कि अकेले भी जा कर के वो स्टेज पे परफॉर्म करने लगी। यानी कि एक वक्त वो था जब उसको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत थी और लोग उसको उस ऑर्केस्ट्रा टीम में देखते थे, सुनते थे और उसके म्यूज़िक को पसंद करते थे। और धीरे धीरे उसका वो वक्त आया कि जहाँ पर उसने सोलो भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद कहते हैं एट द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स, और उसका ये जो 3 साल का जो कोर्स था या दौरान जो आखिरी कह सकते हैं कि बस कोर्स का ख़ात्मा होने वाला था, कोर्स ख़त्म होने वाला था। कहते हैं दैट शी हैड कैप्चर्ड, इस लाइन को मैं फिर से बता रहा हूँ, शी हैड कैप्चर्ड, देखिए ये लिखा है शी
हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जब तक उसने अपने इस 3 साल के जो प्रोग्राम था, जो म्यूज़िक का प्रोग्राम था, कोर्स था, इसको पूरा करती करती उसने काफ़ी जो इंडस्ट्री के अवार्ड्स हो सकते थे, जी हो सकते थे, या म्यूज़िक से जुड़े हुए जो अवार्ड्स हो सकते थे, उसको उसने अचीव कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी चीज़ों के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सभी के लिए कभी भी उसने जो है वो होता ना कि जैसे एक होता है कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है, हम कहना शुरू कर देते हैं हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो इस तरीक़े का कोई भी हीरोइक अचीवमेंट उसने कभी भी उसने लोगों तक नहीं उसका इशारा दिया, या लोगों तक उसने जो है उसको बिल्कुल भी बताना या लोगों तक पहुंचाना मुनासिब नहीं समझा था। यानी कि उसके लिए परफॉर्मेंस उसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस थी, बल्कि उसने उसको हीरोइक अचीवमेंट मान के कभी भी अपने आप को लोगों के सामने नहीं पेश कराते। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं एंड यू नो, और आप जानते हैं वेयर यू आर गोइंग कि कहाँ आप जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच ज़रूर जाएंगे। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आप जहाँ जाना चाहते हैं, जो आपने गोल बना रखा है, यहाँ गोल से है, आपके ऑब्जेक्टिव से है, आपके विजन से है, वो चीज़ आपको हासिल होके ही रहेगी। और अल्लाह भी ऐसे लोगों की मदद करता है, ईश्वर भी ऐसे लोगों की मदद करता है। कहते हैं एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और एक वक्त वो आया जब वो टॉप पर आ गई, अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर के, अपने मेहनत को लेकर के, अपने काम को लेकर के। कहते हैं द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी जी कहते हैं कि द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। ओफो, कितनी बड़ी बात कि वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन हो गई कि उसको मास्टरी आ गई थी, वो परकनिस्ट हो गई थी, उसको मास्टरी हासिल हो गई थी। और वो मास्टरी ये थी कि कम से कम कहते थे कि कुछ नहीं तो 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को उसने प्ले करना शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। परकनिस्ट का मतलब वही है कि जो एक से ज़्यादा जो म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्ले कर सके। तो परकनिस्ट हो गई थी विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विद हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसका जो शेड्यूल था वो भी बहुत हेक्टिक होने लगा था, बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी थी। उसके बाद हम अगले पैरा पे जाते हैं, पैरा नंबर 6। इट इज़ इंट्रिगिंग it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, and in our 2 hour discussion she never missed a word। और फिर कहते हैं कि ये काफ़ी एक तरह से एक होता ना कि जैसे बहुत फैसिनेटिंग होता है या क्यूरियस होता है। सो इट इज़ क्यूरियस टू वॉच एवलिन फंक्शन। और कहीं ना कहीं हमेशा जो है जो एवलिन के जो फंक्शन थे इंट्रिगिंग, मतलब हमेशा जो है उसके लिए क्यूरियस हो कर के लोग उसको देखते थे, उसको सुनते थे। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और कहते हैं कि 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं करा था। मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लव। ये एक्चुअली एक तरह का कॉन्वर्सेशन चला जहाँ पर बताते हैं कि 2 घंटे का उसके साथ डिस्कशन हुआ, जहाँ पर मतलब जो इंटरव्यूअर जो उस एवलिन का जो इंटरव्यू कर रहा था उसने ये कहा कि बिना मतलब एफर्ट लगाए हुए, बिना ताकत लगाए हुए, बिना मेहनत करे हुए मतलब उसको सुनना और वो भी 2 घंटे तक डिस्कशन के साथ रहना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसने और भी बहुत आगे की बातें बताई जो मैं इसमें आपको आगे अभी कहते हैं इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt
लिट का मतलब द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जो आपका बोलने का तरीक़ा होता है. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वो बताती कि मेरी स्पीच जो है वो बहुत क्लियर थी, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं कुछ सुन सकती थी. शी शेज़, वो इस बात को कहती. बट दैट डज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़. लेकिन ये बात अपने आप में एक अजूबा हो चुकी थी कि उसने किस तरीके से मैनेज किया था फ्रेंच को लर्न करना, और उसी के साथ साथ जापनीज़ भी उसने जो है, जो बेसिक जापनीज़ हो सकती थी, उसको भी उसने सीख लिया था. और आज के लिए इतना ही है. इसके बाद फिर मैं आपको पैरा नंबर 7 आगे पढ़ाता हूँ. टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ.